हेलो नमस्कार दोस्तों। है तो आज हमारी है मेंसुरेशन में सर्कल की क्लास। हमने पिछली क्लासों में ट्रायंगल को कंप्लीट कर लिया था, तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप ट्रायंगल के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आज है हमारी क्लास सर्कल के बारे में, तो हम पढ़ेंगे सर्कल को पूरा कंप्लीट। तो सर्कल के क्या होता है पहले तो वो देख लेते हैं कि सर्कल होता क्या है। डेफिनेशन ऑफ सर्कल: समतल में स्थित वह बंद वक्र रेखा। ठीक है, देखो कैसे समझते हैं इसको कि सर्कल में सबसे, ठीक है, देखो एक सेंटर में एक पॉइंट होता है। ठीक है, सेंटर में एक पॉइंट होता है जिसके सभी बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, से उसे सर्कल कहते हैं। सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस पर, सेंटर से एक जैसे यहाँ से देखो, ये इसको एक सेंटर मान लिया। ठीक है, इससे एक फिक्स डिस्टेंस हमने मान के चले, ये वाले हमने क्या कर दिया कि डिस्टेंस फिक्स कर दी। इस डिस्टेंस को नाम दिया हमने ए। इस सेंटर से हमने ये डिस्टेंस फिक्स कर दी, यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया। ठीक है, फिर हम थोड़े से ऊपर चले और उतनी ही डिस्टेंस पर हमने एक को लगा दिया पॉइंट, ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे। ठीक है, सेम डिस्टेंस पर, सेंटर से सेम डिस्टेंस पर हम ऐसे पॉइंट लगाते गए, ऐसे ऐसे बिल्कुल सर्कल वाले, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और जब उन पॉइंटों को बिल्कुल ऐसे मिला दिया तो वो क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। ठीक है, ये वाला ऐसे, तो वो क्या बन गया, एक सर्कल बन गया ये वाला। और जो सेंटर से जो फिक्स डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। जो सेंटर होता है हमारा ये वाला, उससे जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है उसी को हम रेडियस बोलते हैं। वह एक निश्चित बिंदु वो एक निश्चित पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर, और समान दूरी क्या कहलाती है, रेडियस। सर्कल की डेफिनेशन क्लियर है? क्या एक निश्चित पॉइंट से फिक्स दूरी पर, एक निश्चित पॉइंट से एक फिक्स दूरी पर बहुत सारे पॉइंट ऐसे, जैसे ये पॉइंट, फिर उससे ऊपर एक और, उसी डिस्टेंस पर एक और पॉइंट, ऐसे उन्हीं को क्या बोलेंगे हम, रेडियस। वो क्या नाम है, सर्कल। और उस फिक्स डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस। ठीक है, सर्कल के मुख्य भाग, मेन पार्ट। तो जो सर्कल होता है उसमें कितने पार्ट होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो ये है अपना सर्कल। तो सर्कल में जो जो बीचों बीच होता है, सर्कल में जो बीचों बीच होता है उसको तो बोलेंगे हम सेंटर। ठीक है, वृत्त का बीच का निश्चित बिंदु, जो अपना सर्कल है उसके बीच का निश्चित बिंदु जो फिक्स पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर। इसमें सभी बिंदुओं की दूरी समान होती है, आमतौर पर इसे ओ से दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे रेडियस के बारे में। तो रेडियस के बारे में हमने अभी देख लिया था, रेडियस क्या होती है। ये देखो रेडियस, ये सर्कल है अपना, सर्कल के निश्चित पॉइंट से ये वाले इस दूरी को क्या बोलेंगे, रेडियस। ठीक है, डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर होता है सर्कल का, जो क्या होता है, सेंटर। ये है सर्कल का सेंटर। इस सर्कल के सेंटर से इस तक, सरकमफेरेंस तक, इस वाले इसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, और इधर इस लाइन को मिला दिया तो इसको भी रेडियस बोलेंगे। लेकिन जब इसको यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इसको नाम दिया ए और इसको नाम दिया बी, तो जो ए बी की डिस्टेंस है, जो ए बी की डिस्टेंस है उसी को क्या बोलते हैं हम, डायमीटर। डायामीटर, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो डी के बराबर कितना हो गया, आर और आर 2r। ठीक है, तो आर बराबर डी बाई 2। इतनी बात क्लियर है कि जो रेडियस होती है वो डायमीटर की कैसी होती है, आधी। रेडियस
डायामीटर की आधी जो रेडियस होती है वो डायमीटर की कैसी होती है, आधी। ठीक है, इतनी बात क्लियर सबको, रेडियस डायमीटर की आधी होती है। आगे चलते हैं, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस किसको बोलते हैं, तो ये अपना है सर्कल। ठीक है, इस वाले पूरे जो बाहर वाली ये जो दीवार है, जिसे मैं इसको ये वाली, ये जो दीवार है, ये जो मतलब ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री लाइन, इस पूरी के पूरी बाउंड्री लाइन को क्या बोलते हैं हम, परिधि। इस पूरी बाउंड्री लाइन को क्या बोलते हैं, इस पूरी बाउंड्री लाइन को बोलते हैं हम परिधि। ठीक है, इस पूरी बाउंड्री लाइन को बोलेंगे परिधि, सरकमफेरेंस। ठीक है, ये होती है पूरी की पूरी बाउंड्री, वर्त की बाहरी बाउंड्री, सर्कल की पूरी घेरा रेखा, ये जो पूरा होता है इसको। ठीक है, क्लियर। इसके बाद में चलते हैं हम आगे, कोड यानी कि जीवा। अब जीवा क्या होती है, परिधि के दो, जो होती है परिधि के दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा, परिधि के दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा सबसे बड़ी जीवा डायामीटर कहलाती है। सबसे बड़ी जीवा तो क्या कहलाती है, डायामीटर। ठीक है, तो इधर देख लेते हैं एक बार, ये देखो, ये अपना सर्कल है, फिर से जीवा बोलते हैं, जैसे कि ये है अपना सेंटर, ये तो हो गया अपना सेंटर। सेंटर से जो लाइन पास हो रही है इसको तो बोलेंगे डायामीटर। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम डायामीटर। ठीक है, लेकिन जब इसके जस्ट नीचे वाले पार्ट में, ये वाले, इसको बोलेंगे हम कोड यानी जीवा। कोड यानी जीवा। ठीक है, सबसे बड़ी सर्कल की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, डायामीटर, क्योंकि इससे बड़ी तो कोई भी लाइन हम सर्कल में ड्रॉ कर नहीं सकते। उससे जस्ट थोड़ा नीचे जैसे आएंगे तो ये लाइन इससे थोड़ी छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये लाइन इससे कैसे हो जाएगी, छोटी, उसी को हम बोलेंगे जीवा। जीवा होती है वो सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 2 पार्ट में। जीवा सर्कल को दो भागों में बांटती है। ठीक है, इस वाले को बोलेंगे लघु जीवाखंड, और इसको बोलेंगे दीर्घ जीवाखंड। ठीक है, ये हो जाएगा लघु जीवाखंड, ये हो जाएगा दीर्घ यानी बड़ा, जीवाखंड, खंड यानी भाग, ये छोटा वाला भाग, ये बड़ा वाला भाग। ठीक है, इतनी बात क्लियर सबको। अगला वाला पॉइंट, आर्क। आर्क क्या होती है, परिधि का कोई भाग, परिधि का कोई भाग, जिसको हम क्या बोलेंगे, आर्क। देखो, ये अपना सर्कल है, ये सर्कल है अपना। ठीक है, अब ये सर्कल की ये क्या है, पूरी का पूरी बाउंड्री, इस बाउंड्री को हम बोलते हैं परिधि। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे। ठीक है, इसका भी कोई एक पार्ट ले लिया, ये तो पूरी बाउंड्री है, इस पूरी बाउंड्री को तो हम बोलेंगे सर्कमफेरेंस, लेकिन इसका कोई पार्ट ले लिया, जैसे कि सिर्फ इतना टुकड़ा ले लिया हमने, इतना, ये इतना टुकड़ा, ये वाला इतना सिर्फ, तो इस वाले टुकड़े को बोलेंगे हम आर्क। क्या बोलते हैं इसको, आर्क, इसको बोलेंगे हम आर्क, जिसे हम नाम देते हैं एल। ठीक है, अब इससे इसको मिला दिया हमने, तो ये बन गया माइनर आर्क, और ये बन जाएगा मेजर आर्क, मेजर आर्क। ठीक है, ये हो गया आर्क के बारे में क्लियर। ठीक है, इसके बाद में है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, जैसे कि ये कोई सर्कल है, ये अपना कोई सर्कल है। ठीक है, ये इसका सेंटर है, अब सेंटर से ये भी इसकी रेडियस है,
और ये भी इसकी रेडियस है, ठीक है, ये भी आर है, ये भी आर है। तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसी को हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। मैं इसको इधर ड्रॉ कर रहा हूँ बाहर, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये वाला। तो ये वाला पार्ट, अब यहाँ कुछ ना कुछ एंगल बन जाएगा, उसको नाम दे दिया थीटा, ठीक है, थीटा डिग्री, थीटा डिग्री। अब वो सवाल में कुछ भी एंगल दे इसका मान, फिलहाल हम इसको थीटा डिग्री मानते हैं। तो इसको बोलते हैं हम सेक्टर, ठीक है। दो त्रिज्याओं और उनके बीच के चाप, दो त्रिज्याएं, तो ये हो गई, उनके बीच का ये चाप, इसको बोलते हैं हम एल, सॉरी इसको बोलते हैं एल, ठीक है। तो इनमें तीनों में रिलेशन क्या है? थीटा इंटू आर बराबर एल, थीटा बराबर एल अपॉन आर, ठीक है। ये इन तीनों में क्या हो जाएगा? रिलेशन। इतनी बात क्लियर है? आगे देखते हैं। सेगमेंट, एक जीवा और उससे संबंधित चाप से घिरा भाग, सेगमेंट यानी कि खंड, ये हो जाता है, ये अपना सर्कल है, ये इसकी जीवा है, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। टेंजेंट, टेंजेंट क्या होती है? ये कोई अपना, ये है अपना कोई सर्कल, ठीक है, इस सर्कल पर ये कोई लाइन है, ये, इसको बोलेंगे टेंजेंट, किस, ठीक है। जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे, जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर, ये बिल्कुल एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, ये वाली लाइन एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या टेंजेंट होती है। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या होती है? टेंजेंट। अब ये इसका सेंटर है, सेंटर, ये सेंटर, सेंटर से टेंजेंट के, जैसे कि ये सेंटर है, सेंटर से टेंजेंट पर जो रेडियस होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। इसको जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो इनको उसमें पढ़ेंगे, फिलहाल अभी इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझो कि टेंजेंट क्या होता है? सर्कल को जो बाहर से कोई एक लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड, छेदक रेखा, ये कोई अपना सर्कल है, फिर से एक एक पॉइंट सभी को समझ में आ रहा है? ये, इसको बोलेंगे सेकेंड, जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटे, ये ए वाला पॉइंट है, ये बी वाला पॉइंट है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। आगे चलते हैं। अब सर्कल का एरिया, तो सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं? पहले तो ये देखते हैं, ये है अपना सर्कल, ये इसका सेंटर। तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला बना है वो है एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। ये सबने पढ़ा है, ठीक है, लेकिन हम इसमें थोड़ा कुछ और ऐड करते हैं। सर्कल का जो एक्चुअल एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो, ये कोई लाइन है, यहाँ से इतना, ये कितना एंगल बनता है? 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पर, जो एक स्ट्रेट लाइन होती है उस पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन जब इसके जो पूरा का पूरा ऐसे चक्कर लगा दिया, ये एक पूरा चक्कर लगा दिया ऐसे, किसी भी चीज़ के 360 घूम गए, इसको बोलते हैं 360 घूमना, ठीक है। अब सर्कल ये कितना घूम रहा है? 360, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटर पर जो एंगल बनेगा, थीटा क्या है? जो सेंटर पर एंगल बनता है उसको बोलते हैं, थीटा है सेंटर पर बना एंगल। जो थीटा है वो सेंटर पर बना एंगल। अब सेंटर पर कितना एंगल बन रहा है? 360 डिग्री का। तो पाई आर स्क्वायर इंटू 360 डिग्री बटे 360 डिग्री, इससे ये कट जाएगा, तो बच्चा क्या? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया क्या निकल कर आया? पाई आर
स्क्वायर। जो सर्कल का एरिया निकल कर आया वो है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद में सेक्टर का एरिया। तो सेक्टर का एरिया पढ़ते हैं। ये है अपना सर्कल। अब ये सर्कल की रेडियस है, ये है सर्कल की रेडियस। अब वो क्या नाम है, ये है सर्कल का सेंटर। सेंटर से हमने, ये है एक रेडियस, ये भी है रेडियस, इसको भी बोलेंगे आर, इसको भी बोलेंगे आर। यहाँ पर है थीटा डिग्री का एंगल। ठीक है, तो इस सेक्टर का एरिया कितना होगा, इस वाले सेक्टर का एरिया, इस वाले सेक्टर का एरिया कितना होगा। तो इस सेक्टर का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा डिग्री अपॉन 360 डिग्री। अब यहाँ पर जो थीटा का मान है वो कितना भी दे, यहाँ पर पुट करेंगे और उसका एरिया निकल जाएगा। इतनी बात क्लियर है सबको। यहाँ पर थीटा डिग्री का मान वो कितना भी दे, यहाँ पर थीटा डिग्री का मान कितना भी दे उसको यहाँ पुट करना है और वो मान निकल जाएगा। तो ये है सेक्टर का एरिया। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सेक्टर का एरिया। ठीक है, अब इसी में क्या है, इसी में देखते हैं कि जैसे कि ये सर्कल है, ये कोई सर्कल है। अब इसको हमने इस तरह से काट दिया यहाँ से, तो इसको बोलेंगे सेमी सर्कल। अगली वाले स्लाइड पे देखते हैं। जैसे कि ये कोई सर्कल है, ये है सर्कल। अब इसको बीचों बीच में से इस तरह से काट दिया, तो इसको बोलेंगे हम सेमी सर्कल। इस वाले पार्ट को बोलेंगे हम सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल का जो एरिया है, इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, देखो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अपॉन मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। देखो थीटा डिग्री का, अब देखो यार सेंटर यहाँ पर, इसका सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का। तो रख दो यहाँ पर 180 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। 180 डिग्री से ये कट गया 2 टाइम, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। सेमी सर्कल का एरिया कितना निकल कर आया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया सेमी सर्कल का एरिया। अब इसके बाद में देखते हैं हम, ये है अपना सर्कल। इसको इस प्रकार से काट दिया, यहाँ से काट दिया, तो ये बन गया सेमी सर्कल। अब इसके हमने ऊपर से भी काट दिया ये, तो कितने भाग हो गए इसके, 1 2 3 4। तो इसको बोलते हैं हम क्वार्टर। इसको क्या बोलते हैं, क्वार्टर, 1/4 पार्ट। तो इसका जो एरिया होगा, इस वाले 1/4 पार्ट का एरिया, वो कैसे निकालेंगे। देखो इसको मैं इस वाले हिस्से को बाहर लिख रहा हूँ, ये और ये इस प्रकार। ठीक है, तो इस वाले हिस्से का जो 1/4 क्वार्टर है, इसका एरिया क्या होगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से देखो भाई, पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री इंटू थीटा डिग्री। कोई सा भी सर्कल में कुछ भी निकालना हो, यही वाला फॉर्मूला लगेगा। अब देखो यहाँ पर सेंटर पर, यहाँ सेंटर है इसका, ये थीटा क्या है, सेंटर पर बना एंगल। कितना एंगल बन रहा है यहाँ पर, 90 डिग्री। तो वैल्यू पुट कर दो, पाई आर स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। इसको काट दिया हमने, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये लो, इतनी बात क्लियर होगी सबको। ठीक है, ये लो, इतनी बात क्लियर है। ये तो हो गया सेमी सर्कल का एरिया, ये होगा क्वार्टर, 1/4 वाले पार्ट का एरिया। ठीक है, इसके बाद में सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होती है, परिधि। जो अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ कर आए थे परिधि के बारे में, वही कि इस जो ये पूरी बाउंड्री है, ये पूरी बाउंड्री लाइन है ये वाली, इसको बोलेंगे हम सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस क्या होती है, देखो हाँ कि इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 2
2πr, इसका मान कितना होता है 2πr। अब ये मान कैसे आया देखते हैं। देखो का जैसे कि सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस बटे डायामीटर बराबर क्या आता है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट का मान कितना है पाई। तो सरकमफेरेंस कितना है इसका, सरकमफेरेंस निकालना है इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी। डायामीटर कितना है 2r, जो इसका डायामीटर है ये वाला, ये है 2r, और ये कितना है पाई। थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ये ठीक है ये वाला, ये सी थोड़ा ये हो जाएगा पाई। तो यहां से सी बराबर 2πr निकल कर आ गया सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस का मान कितना होता है 2πr। ठीक है, अब इस वाले जैसे कि इसमें भी क्या होता है सेम चीज़ होती है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, इस वाले पूरे को मैं एक साइड कर देता हूँ पहले। चलो ये दे दो, इसको करता हूँ ऐसा। ठीक है, अब देखो जो सरकमफेरेंस होती है वो भी कैसे, जैसे भी थोड़ा देर पहले एरिया पढ़कर आए थे वैसे ही सरकमफेरेंस बराबर 2πr इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये तो सब में लगेगा, एरिया में भी लगेगा और सरकमफेरेंस यानी परिधि में भी लगेगा। अब देखो ये थीटा फिर से वही क्या है, सेंटर पर बना एंगल, सेंटर पर बना एंगल। इतनी बात ध्यान रखना ये बात कि थीटा क्या है, यहाँ पर जो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है उसको हम बोल रहे हैं थीटा डिग्री। अब देखो पूरा का पूरा सर्कल के देखो पूरा चक्कर लगा दिया हमने, तो कितना डिग्री घूम गए 360 डिग्री। तो 2πr इंटू 360 डिग्री अपॉन 360, इससे ये कट गया। तो सरकमफेरेंस का मान कितना है 2πr। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें जैसे कि मान के चलो ये वाला इस वाले पार्ट का मान निकालना है, इतने से हिस्से का, सिर्फ इस हिस्से का। ठीक है, इस वाले का, तो इसको नाम दिया एल। तो इसका जो पार्ट का एरिया निकलेगा वो इसे निकलता है 2πr इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। जितना भी एंगल बनेगा यहाँ पर उसका मान रख देना है, आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर सबको। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा और एरिया को डिटेल में कवर करते हैं ताकि तुम्हें कहीं भी दिक्कत ना आए। ये अपना सर्कल है, सर्कल में हमने पहले तो सबसे पहले तो पूरा एरिया कितना होता है इसका एरिया होता है πr स्क्वायर, इस वाले का, इसमें लिख देता हूँ मैं πr स्क्वायर। फिर ये बन जाएगा सेमी सर्कल ये, तो इसका हो जाएगा πr स्क्वायर अपॉन 2। फिर इसके बाद में बन जाएगा ये क्वार्टर, ये वाला, तो इसका एरिया हो जाएगा πr स्क्वायर अपॉन 4। और एक बन जाएगा सेक्टर, इसको बोलेंगे सर्कल, इसको बोलेंगे हम सेमी सर्कल। इसको बोलेंगे हम क्वार्टर, और एक हो जाएगा सेक्टर। सेक्टर का जो ये और ये वाला थीटा डिग्री, तो इसका मान हो जाएगा πr स्क्वायर 360 डिग्री इंटू थीटा डिग्री। ठीक है, ये पूरे वैल्यू याद रखना। सर्कल अगर पूरा सर्कल का मान पूछे तो ये वाला लगा देना,
हाफ पूछे तो ये वाला, क्वार्टर तो ये वाला, और जैसे एंगल का मान दिया सेंटर ऑफ एंगल, सेंटर ऑफ एंगल दे दे तो हम उससे सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं आराम से। इतनी सी बात क्लियर है सबको? ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, दोनों वृत्त, चलो ये वाला कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा नहीं है, इसको थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। चलो देखो पढ़ लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि दो वृत्तों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो एक मिनट को इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, इसको मिटाओ यहाँ से। दो वृत्तों की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि दोनों वृत्त इस प्रकार काटते हैं कि सामान्य भाग में बना सेक्टर, देखो समझते हैं इसको क्वेश्चन से। मैं डायग्राम बनाता हूँ, कहीं बोलना ही चाह रहा है। ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक और सर्कल है ये वाला। दोनों वृत्तों की त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों की रेडियस कितनी है? r, ये वाली। तो वो पूछ रहा है इस छायांकित वाले भाग का क्षेत्रफल, जो इनके बीच में जो कॉमन पार्ट है ये वाला, इसका एरिया बताओ। यदि दोनों वृत्त इस प्रकार काटते हैं कि सामान्य भाग में बना प्रत्येक सेक्टर, इस वाले पार्ट का एरिया बताओ, ठीक है। थोड़ा इसको मिटा देते हैं, हल्का सा टाइपिंग मिस्टेक होगी थोड़ी सी। यदि दोनों वृत्त इस प्रकार काटते हैं तो थोड़ा मिटा लो इसको, तो छायांकित लिखो, तो छायांकित जो शेडेड पार्ट है भाग का क्षेत्रफल बताओ, ठीक है। अब क्लियर है? जो इनके बीच में जो कॉमन पार्ट है उसका हमें क्या बताना है? एरिया बताना है। दोनों के दोनों सर्कल की रेडियस कैसी है? इक्वल। दोनों सर्कल की रेडियस इक्वल, दोनों सर्कल की रेडियस कैसी है? इक्वल। तो अब इसका जो एरिया बताना है वो हमें बताना है। तो अब देखो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। सबने देख लिया कोर्स से क्वेश्चन को, तो क्योंकि पूछना क्या चाह रहा है वो, अब मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा समझना इसको ध्यान से कि कैसे कर रहे हैं इसको। ये रेडियस है, दोनों की रेडियस कैसी है? इक्वल। ये इसका सेंटर है। अब इसके देखो, इसके सेंटर से ये परिधि, इसको क्या बोलेंगे? इसको भी रेडियस बोलेंगे, ठीक है। और इसके जो सेंटर है ये वाला, ये इसको भी क्या बोलेंगे? रेडियस, ठीक है। तो ये किस, इसमें कौन सा ट्रायंगल बन गया? ये समबाहु त्रिभुज। कौन सा ट्रायंगल बन गया? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर? अब देखो हमें क्या करना है, ये यहाँ पर बनेगा 60 डिग्री, ये यहाँ पर बनेगा 60 डिग्री, और ये यहाँ बनेगा 60 डिग्री। अब देखो हमें इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए, इस वाले पार्ट का हमें इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए। तो कैसे चाहिए? अगर हम इस वाले पूरे के पूरे सेक्टर का एरिया निकालते हैं, इस पूरे सेक्टर का एरिया, देखो इधर मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये तो है ट्रायंगल ये वाला, और इधर बन रहा है ये सेक्टर ये। तो अगर मैंने पूरे के पूरे एरिया में से इसको नाम दिया 1 और इसको नाम दिया 2, तो अगर 1 + 2 का जो एरिया निकल कर आएगा उसमें से मैंने अगर 1 का एरिया माइनस कर दिया तो 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा क्या? 2, यानी इस वाले पार्ट का एरिया। तो यह है 60 डिग्री। तो निकालते हैं, देखो कैसे, πr² अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 60 डिग्री। ये निकल कर इसका, ये पूरे सेक्टर का एरिया निकल कर आया। अब उसमें से हम क्या करेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, √3/4 × r², ठीक है। ये हो जाएगा 6। तो मैं इधर लिख रहा हूँ πr² अपॉन 6 माइनस √3/4 r²। ये किस वाले पार्ट का एरिया है? 2 वाले पार्ट का एरिया।
जो ये वाला पार्ट है, ये सिर्फ इस पार्ट का एरिया निकल कर आया है। क्लियर इतनी बात। अब देखो, अब इस साइड से देखो, अगर इस साइड से मैंने इस वाले सेक्टर का एरिया निकाला, देख रहे हो ध्यान से, ये इस साइड से मैंने इस वाले पूरे सेक्टर का एरिया निकाल दिया इस साइड का। इसको नाम दिया 1, इसको नाम दिया रखा था 2, इसको नाम दिया मैंने 3। तो मैंने अगर इस वाले सेक्टर का एरिया निकाल दिया 1 और 3 का, 1 + 3 का, क्या निकल कर आएगा? प्लस πr²/6। अभी निकाला था, ठीक है। तो 1 + 3 + 2, 1 + 3 + 2, ये ऊपर वाले का पूरा एरिया निकल कर आ गया। इसको करेंगे ऐड, तो ये इसको ऐड करेंगे, ये 1 πr²/6 और 1 πr²/6 कितना हो गया? 2 πr²/6। 2 से नीचे कर जाएगा 3, तो -√3/4r²। ठीक है, ये निकल कर आ गया ऊपर वाले पार्ट का पूरे का एरिया। सेम टू सेम निकलेगा नीचे वाले का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लो। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है? बस ये वाला इसका एरिया गया। आगे बात समझनी? ठीक है, कैसे किया इसको एक बार देख लेते हैं। इस वाले सेक्टर के एरिया में से थोड़ा मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्लीन कर देता हूँ समझने के लिए। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, r। अब देखो, मैंने इसको नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2 और इसको नाम दिया 3। ठीक है, सबसे पहले हमने 1 और 2 का एरिया निकाल दिया। ये इस पूरे सेक्टर का एरिया ये है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। उसमें से मैंने ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया, ओनली 2 वाले पार्ट का एरिया गया। अब इधर देखते हैं, इधर से फिर सेक्टर का एरिया निकाल दिया 1 और 3 का, उसको ऐड कर दिया, ये इसका माना गया। आगे बस में ये ऊपर वाले पूरे पार्ट का एरिया निकल कर आ गया, सेम टू सेम नीचे वाले का आएगा, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्लियर है। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन बन जाए जिसमें वो बोले कि 2 सर्कल दिए हैं, वो एक दूसरे को बराबर रेडियस वाले 2 सर्कल हैं, वो इस प्रकार काटते हैं, इनके बीच में जो ना एरिया बताओ। अब वो क्वेश्चन के अंदर देगा कि रेडियस है 7, बस वैल्यू पुट करनी है, इसको वैसे सॉल्व करना है। ठीक है, या तो फॉर्मूला याद रख लो, तरीका याद रख लो क्वेश्चन पेपर के अंदर करने के लिए। चलो अगला देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? एक मिनट रुक जाओ। लो, ये रहा अगला क्वेश्चन। पॉइंट नंबर, चलो पॉइंट 1 था, इसको पॉइंट नंबर 2 देते हैं, इसको बोलेंगे पॉइंट नंबर 2। 4 आएगा, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक कर दी। 3 सर्कल है। अब देखो 2 सर्कल तो हमने देख लेता अभी, अब है 3 सर्कल। तो 3 सर्कल 3 समान त्रिज्या वाले वर्त इस प्रकार रखे गए हैं कि तीनों वर्तों की त्रिज्या समान है, प्रत्येक वर्त अन्य 2 वर्तों के केंद्र से होकर गुजरता है। तीनों वर्तों के बीच बना सामान्य शेडेड भाग, वही छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, अब देखो ये तीनों के तीनों सर्कल दिए हैं। मेन बात क्या है? तीनों की रेडियस कैसी है? इक्वल। ये देखो लिखा है तीनों वर्तों की त्रिज्या समान है, तीनों की रेडियस कैसी है? इक्वल। ठीक है, तीनों की जो रेडियस है वो इक्वल है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, थोड़ा इसको ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बात सबको। अब चलो इसको मैं आपको समझाता हूँ आगे। ये एक सर्कल है, उसके बाद में ये 2 सर्कल, उसके बाद में ये 3 सर्कल। ठीक है, तीनों के तीनों सर्कल एक दूसरे के
सेंटर से होकर पास हो रहे हैं और सभी की रेडियस इक्वल है, तो ये जो ऊपर ये पार्ट बन रहा है ये वाला, इसका एरिया पूछा है इसके अंदर। ठीक है, देखो ये जो वाला पार्ट है ये वाला, इसमें इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का एरिया बताओ। इतनी बात क्लियर? तो कैसे करेंगे इस सवाल को? इस सवाल को करने के लिए पहले तो इसके सेंटर को मिलाया है, ये देखो मिला दिया। वही प्रोसेस करेंगे सेम टू सेम, ये इसको मिला दिया, ये इससे इसको मिला दिया, ये क्या बन गया? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं और ये भी आ रहे हैं। ठीक है, इसको नीचे इसको मिला दिया और नीचे से इसको मिला दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं सबसे पहले। उससे क्या आसान रहता है समझना कि किसका एरिया निकाल चुके हैं, किसका सब्ट्रैक्ट करना है, किसका ऐड करना है, वो एकदम क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम करेंगे इसको नंबरिंग। नंबरिंग करने के लिए पेन को चेंज किया, इसको नाम दिया हमने ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी, इसको नाम दिया डी और इसको नाम दिया ई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? जितने हमने गैप दिखे उनको सबको नंबरिंग कर दी। ठीक है, ये वाला एंगल 60 डिग्री बनेगा क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब हम पहले तो इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले सीख कर आए हम कि सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं। तो इस वाले सेक्टर का एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 60 डिग्री बटे 360 डिग्री। ठीक है, अब इस वाले पूरे सेक्टर के एरिया में से, इस जो पूरा का पूरा सेक्टर का एरिया है उसमें से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, माइनस √3/4 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये किसका एरिया निकल कर आ गया? बी का, इस बी वाले पार्ट का। ठीक है, अब देखते हैं नीचे से, ये नीचे भी क्या बनेगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो नीचे से भी हम इस सेक्टर का एरिया निकाल देंगे, इस वाले पूरे सेक्टर का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, उसमें से हमने इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया, माइनस √3/4 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसका एरिया निकल कर आ गया? सी का। ठीक है, तो अब देखो क्या बात देखने को मतलब यहाँ पर हमें क्या बात देख पा रहे हैं कि b बराबर क्या है? सी। b बराबर क्या है? सी। ठीक है, b बराबर सी। अब हमें तो सिर्फ सी का पार्ट तो हमें चाहिए नहीं, हमें सी को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो अब देखो क्या करते हैं, इस पूरे वाले सेक्टर के एरिया में से, इस पूरे वाले जो सेक्टर का एरिया है उसमें से हमने, देखो ये दोनों समान है, इसको ऐड करेंगे, इसको घटाएंगे, इसको तो ऐड करेंगे, इसको घटाएंगे, तो दोनों के दोनों एरिया कैसे हो जाएंगे? कट जाएंगे। नहीं बात समझ में? क्या? देखो ऐसे समझते हैं, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 60 डिग्री, ये निकल कर आ गया पूरे सेक्टर का एरिया। इसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ये निकल कर आ गया ओनली बी का एरिया। अब इधर से देखो इस वाले पूरे सेक्टर का एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू 60 डिग्री, ये वाला पूरा का पूरा निकल कर आ गया है एरिया। लेकिन हमें सी का एरिया इसमें के अंदर नहीं चाहिए, तो हम उसमें से क्या करेंगे? सी का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री माइनस √3/4, एक मिनट रुक जाओ, √3/4 इंटू आर स्क्वायर। इसको से ये कट गया, तो बचा क्या है? सिर्फ ये वाला पार्ट, पाई आर स्क्वायर अपॉन 6। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो ऊपर कितना बच गया इस वाले पार्ट का एरिया? पाई आर स्क्वायर 6। उसी प्रकार ये वाला पार्ट का एरिया निकल कर आएगा, उसी प्रकार इसका निकल कर आएगा, तो मल्टीप्लाई 3 से ये कट गया 2 टाइम,
तो पाई आर स्क्वायर बाय 2, ये इसका आंसर है। समझ में आएगी बात सबको। क्वेश्चन क्या था अपना कि 3 समान त्रिज्या वाले वृत्त इस प्रकार रखे गए हैं कि तीनों वृत्तों की त्रिज्या समान है। प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को केंद्र से होकर गुजरता है। तीनों वृत्तों के बीच बना हुआ सामान्य भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें अब सिर्फ आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगला जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, जैसे कि ये वाले कॉन्सेप्ट है, ये वाले कॉन्सेप्ट, ये वाले कॉन्सेप्ट, ये वाले, तो इनको देखेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, तो सर्कल का जो पार्ट 2 आएगा उसके अंदर देखिए और सीखिए। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।